अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बच्चों के स्कूल दोबारा से ओपन हो गए हैं। मैं कहती हूँ इतनी लंबी छुट्टियाँ हो गई थी ना इस बार कि ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म ही नहीं होने में आ रही, पूरा साल हो गया। और मेरे बच्चों के तो एग्ज़ाम्स थे फाइनल्स मई में, और तकरीबन मिड ऑफ मई वो ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद से ऑनवर्ड उनकी वेकेशंस ही चल रही थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चे स्कूल जाने लग गए। ये टाइम जो होता है ना, ये माओं के लिए फिर दोबारा से रूटीन में वापस आने का भी होता है, और साथ ही साथ उनकी अपनी रूटीन सेट करने का भी होता है। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद अब किस तरह से मैं वापस अपनी रूटीन में आई हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी रूटीन में ऐड की हैं। होपफुली ये आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी, और आप यकीन कीजिए कि आज के दिन जब मैं ये वीडियो अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं तकरीबन 11 बजे ना सुबह सारे कामों से फ़ारिग हो चुकी थी। अपनी एक ज़बरदस्त सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, एक बेस्ट रूटीन पता क्या होती है? जो सुन्नत के मुताबिक आप स्टार्ट करें। देखिए, दीन हमें जो चीज़ें बताता है ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई लॉजिक ना हो, बिल्कुल लॉजिक होती है। अगर आप अपनी सुबह का स्टार्ट जल्दी लेंगे ना, सुबह फजर के टाइम से स्टार्ट लेंगे, तो फिर आपका काम भी बड़ा टाइमली ख़त्म हो जाएगा। आप खुद को फ्रेश भी फील करेंगी और आप खुद को एनर्जेटिक भी फील करेंगी, बजाय इसके कि आधा दिन गुजरने के बाद आपके काम स्टार्ट हो। जनाब, आजकल इसी तरह से ये रूटीन अपनी भी मैंने सेट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से, कि सुबह फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा टाइम तिलावत को दिया। आप लोगों को मैंने कल वाली वीडियो में भी सूरह बकरा के फ़ज़ाइल के बारे में बताया था। अच्छा, एक चीज़ ना यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो लोग वो वीडियो देख रहे हैं या कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं, देखें, मैं वीडियो में ये तरीका लाजमी बताती हूँ कि किस तरह से कोई चीज़ पढ़नी है, उसका क्या तरीका है, वो वीडियो के अंदर मौजूद होता है। खुदारा के ना इस तरह के कमेंट्स मत किया करें कि जिससे अब मैं वो कमेंट आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड बता भी नहीं सकती। पता नहीं वो कोई साहब थे या कोई साहिबा थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि ये औरत फजूल बोलती है, इसने नहीं बताया कि जी पढ़ना कैसे है। तो खुदारा इस तरह की बातें ना किया करें। वीडियो को अगर आप सही तरह देखें ना जाके, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है, मैंने क्या बताया। जनाब, बात की तरफ दोबारा आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। तो सूरह बकरा सुबह मैंने पढ़नी होती है, वो मैंने वहाँ पर फजर के बाद का टाइम रखा हुआ है। पूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं ज़ाहिर है एक वक्त में पढ़ी जा सकती, तो जितनी मुझसे पढ़ी जाती है मैं वहाँ पे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जनाब क्या होता है, अगर रात को बच्चों को यूनिफॉर्म प्रेस हो, वेल एंड गुड, आज नहीं थे, मैंने सुबह में ही करने थे। रात में लाइट का बहुत इशू हो रहा था, बार बार लाइट ऑफ एंड ऑन हो रही थी, तो इसलिए बस मैंने सुबह में वो फटाफट से बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए और बच्चों को रेडी किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। अच्छा, अब स्कूल भेजने के बाद ना असल काम अब शुरू होते हैं। वो सुबह तो बच्चों के साथ वाली एक अफरा तफरी चल रही होती है कि बच्चों को रेडी कराना है, लंच देने हैं और उनके नाश्ते हैं, तैयारियां हैं, सारा कुछ। और अगर एक छोटा बच्चा आपका स्कूल जाने वाला है ना, जो अभी खुद से तैयार नहीं हो सकता, तो उसको फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो जनाब बस फिर तीनों बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ऑफिस भेज के, उसके बाद मैं अपना नाश्ते का टाइम जो है ना वो मैंने रखा हुआ है कि वो फिर बेस्ट टाइम होता है। मैं बड़े सुकून से बैठ के ना वहाँ पे नाश्ता करती हूँ। तो आज जो है ना मैंने नाश्ता भी थोड़ा सा हैवी बनाने का मूड था मेरा। 2-3 दिन से मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं पराठा बनाऊँ। और अच्छा, फिर पता है क्या हुआ, मज़े की बात ये कि सुबह मैं ना मोबाइल फ़ोन मैंने खोला, तो ऐसे ही एक रील मेरी नज़रों से गुजरी, उसमें वो इतना मज़े का पराठा बना रही थी, पता नहीं कौन सा फूड चैनल था। और बस उसको देख के ना फिर मेरा दिल किया कि नहीं जी, आज तो पराठा ही बनाना है। और बस फिर मैंने अपना नाश्ता बना लिया। नाश्ता ज़रूर किया करें, लाजमी करें, अगर आप चाहती हैं ना कि आप पूरे दिन बहुत एनर्जी के साथ काम कर सकें, बहुत फ्रेश फील करें आप काम करते हुए, तो अपना नाश्ता कभी स्किप ना करें। जब आप नाश्ता स्किप करते हैं ना, आप एक मेजर पोर्शन जो है ना वो स्किप कर जाते हैं अपनी एनर्जी का। उसके बाद आप दिन में जो भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं आएगी जो नाश्ता करने के बाद आएगी। जनाब, यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, और आपको मज़े की बात बताऊँ कि अब ना मैंने अपनी हेल्पर का टाइम भी सुबह का कर दिया। वरना क्या होता था, खुद लेट उठते थे, हेल्पर लेट आती थी, वो सारा दिन गुजर जाता था। इवन आज मुझे हेल्पर भी सुबह कह रही थी कि बाजी आपने ना बहुत अच्छा किया, ये सुबह का टाइम हो गया, अब देखें ना कितनी फटाफट मैं भी फारिग हो जाती हूँ और आपके भी सारे काम हो जाते हैं। और लिटरली ऐसा ही है कि मैं मेरे बर्तन भी तकरीबन जो है ना उस वक्त सुबह सुबह सारे धुल गए, और साथ साथ जनाब मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो गया। और मेरा ख्याल है 10 बजे जो है ना हेल्पर भी वापस चली गई थी। तो टाइम में देखें, बरकत ना उसी वक्त होती है जब हम टाइम मैनेजमेंट ठीक करते हैं। हम जो कहते हैं ना कि जी वक्त में बरकत नहीं रही, उसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा अपना होता है, क्योंकि हमने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। दिन के 24 घंटे ना हम लोगों ने बस समझ लें कि
उल्टा हम साइकिल चला रहे हैं। रात सोने के लिए तो सारी रात जागते रहेंगे, दिन जागने के लिए तो सारा दिन सोते रहेंगे, तो फिर क्या होगा। ये जो हम बड़ा फ़खरिया कहते हैं ना जी कि हम अमेरिकन टाइम पे चल रहे हैं, खुदा को माने अमेरिकन अपने सुबह उठ के और काम करना शुरू हो जाते हैं, उनके टाइम के मुताबिक हम यहाँ बैठ के अगर चल रहे होंगे तो ज़ाहिर है फिर हम उल्टा चल रहे होंगे, तो उल्टा तो नहीं चलना ना। इसलिए टाइमली अपने सारे काम अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो टाइमली वो काम एंड भी हो जाएंगे। सो जनाब यहाँ पे नाश्ता हो गया। अच्छा, फिर नाश्ते के साथ ना मैं आपको बताऊँ अब मैं क्या करती हूँ आजकल, मैं सूरह बकरा की तिलावत लगा लेती हूँ। आप यकीन कीजिए इतना सुकून आता है ना, इतना सुकून आता है। और जो घर में खैर व बरकत होती है वो तो है सो है, जो दिल को सुकून आता है ना सुन के, उसकी मैं कहती हूँ कोई निमुल बदल ही नहीं है। इसलिए आप भी कोशिश करें। ज़ाहिर है घर में मोस्टली ख़वातीन इस टाइम पे अकेली होती हैं, बच्चे चले जाते हैं, इवन जॉइंट फैमिलीज़ में भी तो भी कोई छोटे बच्चे हैं तो ठीक, नहीं तो ख़वातीन बस औरतें ही रह जाती हैं घरों में। तो बड़ा पुरसुकून टाइम होता है जी। तिलावत लगाएं और साथ साथ आप जो है ना अपना नाश्ता करें और साथ वो सुने, बड़ा दिल को सुकून आएगा। अच्छा, ये देखें मैंने आपको बताया ना कि मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, सारा ही काम मेरे जो है ना वो एंड हो गए थे। तो यहाँ पर ये देखें किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट क्लीन सारा कुछ हो गया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे काम चलते जाएंगे ना वैसे वैसे छोटे मोटे बर्तन इकट्ठे होते जाएंगे, तो वो तो हाथ के हाथ धुलते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो टाइम शुरू हो जाता है फिर लंच का, और बच्चों के स्कूल से आने के टाइमिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। आगे पीछे बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर ज़ाहिर है थोड़े बहुत बर्तन गंदे होंगे, लेकिन बहरहाल एक जो मेजर पोर्शन होता है ना सुबह वाली सफाई का वो सारा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी मैंने की थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। वैसे तो सीज़न एंड हो रहा है बट मुझे बच्चों के ही कुछ कपड़े लेने थे, तो मैंने ज़ैनब की यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे ये फ्रॉक्स लगे। मैं लेने तो एक गई थी लेकिन फिर मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए और भी। तो बहुत मज़े के डिज़ाइंस थे और बच्चियों को बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लैक कलर मैंने सोचा तो नहीं था, मुझे गर्मियों में ज़ाहिर है लाइट लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, बट ये मुझे ना इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने फिर एक ये भी ले ली। और प्राइसेस भी बहुत मुझे रीज़नेबल मिल गई थी इनकी। आप लोगों में से भी जो लोग चेज़ वैल्यू से या चेज़ अप से शॉपिंग करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वहाँ पर ना ये फ़्रॉक्स बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं और स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। सो जनाब शॉपिंग देख के माशाल्लाह भी ज़रूर कहिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको शॉपिंग मेरी कैसी लगी। अच्छा, मैंने ना अभी कैमरे में जब हाथ आगे किया ना, पता नहीं लाइट से अजीब सी थी, हाथ मेरा इतना ख़राब आया ना और मैं बड़ी परेशान हुई कि ये तो हाथ मेरे बड़े ख़राब लग रहे हैं। तो बहरहाल वैसे इतने ख़राब नहीं है, कैमरे में बहुत ज़्यादा अजीब से आ रहे थे। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी ना 1-2 दिन में कोई अच्छा सा आपके साथ स्क्रब शेयर करूँगी, कोई DIY करूँगी और फिर देखिएगा किस तरह से हाथ नीट एंड क्लीन होते हैं। ज़ाहिर है बर्तन धोने से भी हाथ गंदे हो जाते हैं और समटाइम्स हम हाथों की केयर नहीं भी कर पा रहे होते उस तरह से कि डेली मॉइस्चराइज़र आप लगाएं और सारा कुछ। गर्मियों में थोड़ा वैसे भी मुश्किल लगता है। सो जनाब फिर दोबारा से जब बर्तन वगैरह इकट्ठे हो जाए ना तो मैं कहती हूँ उसको तो साथ के साथ ही धो लें। किचन आपका जितना नीट रहेगा ना उतना ही आपका किचन में काम करने को भी दिल करेगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखा करें, ये जो रोटियों के दस्तरखान है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वैसे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप ऐसा करते हैं कि नहीं। लोग पराठा बना के घी वाली रोटी बना के दस्तरखान में क्यों रखते हैं? उसको खामखा चिकना करना, भाई आप उसको वैसे ही रख दीजिए, किसी प्लेट में डाल के सर्व कर दें। दस्तरखान में क्यों लपेटना है उनको? वो तो वैसे ही चीज़ें गरम गरम अच्छी लगती है ना। अगर आपने लपेटना भी है उसमें तो कोई बटर पेपर ले लें, कोई एलुमिनियम फॉइल ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई क्लिंक रैप ले लें, उसमें लपेट दें। मतलब दस्तरखान में ना लपेटें खुदारा, तब भी फिर वो इतने चिकने हुए होते हैं ना कि उनको हाथ लगाने को दिल नहीं करता और फिर वो चिकनाई के निशान भी नहीं उतरते उनमें से। तो मैं कभी भी कोई घी वाली रोटी, कोई पराठा, कोई चीज़ दस्तरखान पे नहीं रखती और मैं हमेशा उनको, जो मैंने जैसे आप लोगों से कहा ना कि रैप्स में, मैं उन पे इस्तेमाल करती हूँ, उन पे ही रखती हूँ। तो ये छोटी सी टिप है। और ये जो दस्तरखान वगैरह ना ख़ास तौर पे इस मौसम में इनमें कोशिश किया करें कि जब आपने रोटी बनाने के बाद रात को खाना खा के इनको निकाल के ना, हॉट पॉट है या चंगेर है जो भी चीज़ है, निकाल के इनको बाहर लटका दिया करें ताकि इनमें से स्मेल ना आए, वरना ये एक दिन के बाद दूसरे दिन भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। सो और वो नमी सी आ जाती है, स्मेल आ जाती है। और साथ एक चीज़ और आप अपनी आदत में शामिल करें कि वीकली ना आपने जितने दस्तरखान मैले हो रहे हैं, मतलब 2 दिन यूज़ कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन कर लिया, उसके बाद इनको सबको वॉश कर दें इकट्ठे। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ, साफ़ सुथरे रहते हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही होती है। खाना खाना है ना, रोटी रखनी है, एक रोटी जो होती है ना इज़्ज़त की चीज़ होती है, उसको इज़्ज़त दें, रिस्क को इज़्ज़त दें बेसिकली। तो उसको आप अच्छे से लपेट के और साफ़ सुथरे दस्तरखान में लपेट के फिर रखें। देखिए, रिस्क को इज़्ज़त देना ना बहुत बड़ी बात होती है। आप रिस्क को इज़्ज़त देंगे ना, रिस्क आपको इज़्ज़त देगा। जो लोग मैंने देखा है, जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते ना, फिर रिस्क भी उनकी कदर नहीं करता।
इसलिए प्यार से, मोहब्बत से रिस्क का इस्तेमाल कीजिए और ज़ाया होने से बचाएं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। देखें, सुबह में ना, अब जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे नहीं हैं तो बड़ा अच्छा टाइम होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने आजकल ना अपनी सालन भी सुबह में बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं शाम को बनाती थी, बट मैंने सोचा कि अब ना ये काम भी सुबह में शुरू कर दिया जाए ताकि टाइमली फ़ारिग हो जाए इस काम से भी। और बच्चों के आने के बाद ना बच्चों को आप टाइम दें। जिन्होंने मेरी तरह बच्चों को खुद पढ़ाना होता है और बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं भेजती, उनके लिए तो लाजमी है कि वो सुबह में अपने सारे काम कर लें ताकि शाम में आराम से वो बच्चों को टाइम दे सकें। और वैसे भी अगर नहीं भी पढ़ाना तो भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा मी टाइम निकाल लें। फिर आपके पास ना पूरे दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जब हम टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं करते ना, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वक्त ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम ना मिलने वाली तो बात ही नहीं है जनाब, ये हमारी सुस्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। अपने आप को फ्रेश रखें। फ्रेश रखने के लिए ना एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ क्या करना है, अपने लुक्स को फ्रेश करें। जब आप शीशे में अपने आप को देखें ना, आपको अपना आप फ्रेश महसूस हो, आपको ऐसा ना लगे कि कोई गिरी गिरी हुई, थकी थकी हुई औरत है जो बेचारी काम कर कर के थक गई है। सो अपने आप को फ्रेश महसूस कीजिए और जो भी काम करें ना उसमें अपने आप को ब्रेक्स दे के काम करें। ये ना करें कि बस एक दफ़ा शुरू हुए तो बस जनाब अब मैंने 4 घंटे मुस्तकिल काम करते रहना है। इस तरह से आप अपने आप को थकाएंगी, अपनी एनर्जीज को कम करेंगी। सो काम स्टार्ट करें बीच बीच में। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप हर काम के बाद ना 10 मिनट का ब्रेक दे दें अपने आप को। बस मैंने ये काम कर लिया, 10 मिनट्स का मैंने ब्रेक देना। और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि अब आप टीवी लगा के बैठ जाएंगे, आप मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाए। इससे आपको और थकावट होती है, ज़हनी तौर पे भी थकावट होती है, आपकी आंखें भी थक जाती हैं। सो फिर इस टाइम ड्यूरेशन में बैठ के आपने क्या करना है, आंखें बंद करके बेशक किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, सुकून से सोफे पे बैठ जाएं, आंखें बंद करके लेट जाएं इवन, बट ब्रेक्स ज़रूर दीजिए। और सेकेंडली अपने हर काम का ना एक टाइम टेबल रखें कि मैंने दिन में ये काम इस दिन करना है और इस टाइम करना है। ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली आपने स्टार्ट कर दिया कि जी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस काम शुरू हो रहे हैं तो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे, एक काम के बाद दूसरा काम निकलता जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा। देखें, इसका एक आसान सा रूल होता है, कोई एक ऐसा काम आप डेली बेसिस पे अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लें जो आप रोज़ाना नहीं करते, और वो काम आपने कभी कभी करना होता है। लाइक आपकी कोई किचन की कैबिनेट है जिसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली है, आपकी कोई जूतों की कैबिनेट है ऑर्गेनाइज़ होने वाली, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है ना, वो आपने रख लेनी है अपने दिमाग में ही, अपनी लिस्ट में कि ये मैंने काम आज के दिन करना है। सो वो काम उस दिन कर लीजिए, उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा और इजीली आप वो काम कर सकेंगी। सो टास्क ये नहीं है कि आप सारे काम जो है ना वो सुपर वुमेन की तरह करें। टास्क ये है कि आपके काम भी हुए हों और आपको थकावट भी ना हो। तो सुबह से दोपहर तक की मेरी ये रूटीन है। मतलब सुबह अगर आप लेट से आप कह लें सुबह 5 बजे से लेके और दिन 1 बजे तक की, क्योंकि 1 बजे तक मैं खाना शाना बना के बिल्कुल फ्री हो गई थी। और इसके बाद ना आप यकीन कीजिए मेरे पास सिर्फ रात तक का एक ही काम था, रोटी बनाना या बच्चों के लिए कुछ शाम में स्नैक्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ बना लेना, दैट्स इट। बाकी मेरे पास पूरा टाइम था जो मैंने बच्चों को देना होता है, जो टाइम मैंने बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय इसके कि आप सारा टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन पे लगा दें या इस तरह से टाइम यूज़ कर लें। अच्छा, ये लास्ट में आपको क्लिप्स कुछ नज़र आ रहे हैं बारिश के। हमारे सिटी में बिल्कुल बारिश नहीं है, ये पुराना क्लिप था, मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के ना, ठंडक सी फील हो रही थी। अदरवाइज़ इतना हब्स हुआ हुआ है और बस अल्लाह ताला इस मौसम, अल्लाह के बनाए हुए मौसम है, तो अल्लाह ताला ये भी खैर खैरियत से गुजार दे और अच्छा मौसम आ जाए, क्योंकि अब ना हब्स वाला मौसम बहुत मुश्किल लगता है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी आज की रूटीन। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह।